तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा और मैंने एक अदद ले लिया है फ्राइंग पैन। हम इसमें शामिल कर देंगे घी। जिस तरह बाकी दाल का हलवा है और उसमें अच्छा खासा घी जाता है, उसकी बनिस्बत गाजर के हलवे में इतना ज़्यादा घी नहीं जाता, क्योंकि गाजर ख़ुद भी काफ़ी श्रिंक हो जाती है। चलें इसको यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं घी को। और मैं इसमें क्योंकि हम इलायची भी इसमें पिसी हुई शामिल कर रहे हैं। बाज़ घरानों में ये भी पसंद नहीं करते इलायची के बहुत ज़्यादा स्किन आ रही हो, तो अच्छा पिसी हुई इलायची शामिल करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि छोटी इलायची की जो ज़बरदस्ती खुशबू है वो हमारे हलवे में आए। तो चलें यहाँ से एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं और हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध और इसको हम पकने देंगे जब तक कि दूध ड्राई नहीं हो जाता। फिर तब तक ये होगा कि हमारे आज जो कुकर में गोश्त गल रहा है वो गल भी जाएगा। तो फिर हम आ जाएंगे अपने पुलाव की तरफ और गाजर को थोड़ा सा पकने देंगे कि ये स्पेशली जो दूध है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको दूध के साथ भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, ड्राई मिल्क के साथ बनाते हैं। सबका अपना अपना अंदाज़ है। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं गाजर। तकरीबन 1 किलो आपने गाजर ले लेनी है, क्योंकि काफ़ी श्रिंक होती है गाजर, और उसको आपने कर लेना है कद्दूकश। गाजर को कद्दूकश अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कर रहे हैं, लोगों के घर में 5-5 किलो भी हलवा बन रहा होता है, तो अगर हम उसको कद्दूकश कर रहे होते हैं और काफ़ी देर हो जाती है, गाजर थोड़ी सी मुरझा सी जाती है, तो आप उसको 1 से 2 बार पानी से वॉश कर लें ताकि वो दोबारा से खिल जाए और फिर आप उसका हलवा तैयार करें। इसको थोड़ा सा फ्राई करते जाते हैं। गाजर की अपनी ज़बरदस्ती मिठास है इस हलवे में, चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप इसमें वाइट चीनी की जगह ब्राउन शुगर या फिर आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर लीजिए। पिसी हुई 1 से 2 आपने छोटी इलायचियाँ ले लेनी हैं और उसको आपने पीस लेना है। उससे ये होगा कि किसी किस्म की कोई स्किन भी नहीं होगी, और आप इसको हल्की सी चीनी के साथ पीस के रख भी सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादातर तैयार की जा रही होती हैं मीठी चीज़ें या आपको पिसी हुई इलायची की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी चीनी के साथ जब पिसते हैं तो वो बहुत अच्छी पिस जाती है। ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाने से पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध, ताकि ये पकना शुरू हो जाए दूध के साथ। गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आएंगे अपने काबुली पुलाव की तरफ, ताकि उसको हम भूनना और पकाना शुरू कर दें। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। आप ब्रेक से वापस आइए, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे ही ये यहाँ पर दूध ड्राई होना शुरू होता है, जैसे कि अब हो रहा है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चीनी। चीनी का भी अपना पानी होता है, जैसे ही हम चीनी ऐड करेंगे ये दोबारा से वाटरी होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी हस्बे ज़रूरत। मैं इतनी रोक लेती हूँ। अच्छा, डिपेंड करता है, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो कैरेट्स होती हैं बड़ी मीठी ज़बरदस्ती होती हैं, तो चीनी थोड़ी कम जाती है। बाज़ वक्त कैरेट्स इतनी मीठी नहीं होती हैं, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। और इसके अलावा आपके टेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा मीठा पसंद है। चलिए, हमने चीनी ऐड कर दी और इसको दोबारा से